जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही। सज्जनों, जे रामेश्वर दर्शन करिए। देखिए इन दोनों में संतुलन बनाने का एक अद्भुत संयोग है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी मुक्ति के दाता हैं और भगवान भोलेनाथ भी मुक्ति के दाता हैं। भगवान श्री राम जी भी काल के स्वरूप हैं। अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं काल के स्वरूप बनते हैं और भगवान भोलेनाथ भी कालम कृपालम करालम महाकालम, काल के स्वरूप में भी है, कृपालु के भी स्वरूप में है और दयालु के भी स्वरूप में है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय। भगवान श्री रामचंद्र जी भी शरणागति हैं। ममपन शरणागत भय हारी, मेरे शरणों में जो आ गया। आप प्रसंग देखिए, रावण का भाई विभीषण भी उनके शरण में आ गया। अपने बैरी के भाई, सबसे बड़े शत्रु के भाई को भगवान श्री रामचंद्र जी शरणागति करते हैं। तो क्या हमको और आपको शरणागति नहीं करेंगे? जरूरत है ऐसी करुण पुकार की, जिस पुकार से परमात्मा को पिघलना पड़े। ऐसी करुण पुकार की आवश्यकता है। तो इस प्रसंग को कि शंकर प्रिय मम द्रोही, दोनों को विरोधाभास दिखाते हुए एक दिखाने का तात्पर्य एक ही है कि आप किसी को भी जपें, शंकर कहते जपें या राम कहते जपें, दोनों में आपकी मुक्ति और ईश्वर की कृपा आपको मिलना संभव है। अब आइए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की बात है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो मैं उसकी महिमा आपके बीच रखने का प्रयास करूं। बाबा गोस्वामी जी नीचे चौपाई के माध्यम से इंगित करते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरी। जो रामेश्वर का दर्शन कर लेगा ते तन तजी, वो तन को तजने यानी त्याग करने के बाद ममलोक, और परमात्मा का लोक कहां है? देवलोक, स्वर्ग, मोक्ष धाम है ना भाई। जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं उसी की बात हमको मानना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में इंद्रलोक, स्वर्गलोक और कैवल्य धाम, गोलोक धाम, परम धाम, तो भाई ये भी तो सबका अलग अलग ठिकाना है। मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा, महिलाओं की संख्या को देख लीजिए, कितनी है महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या। तो क्या महिलाओं को भगवान को भक्ति नहीं आती? पुरुषों को आता है, इसलिए पुरुष नहीं है, यही मान के चलूं? ये केवल इस पंडाल का नहीं है, जहां भागवत कथा हो, राम कथा हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, हमारी माताएं अधिक से अधिक संख्या में रहती है। और वहां पुरुषों के लिए आप देखेंगे जगह कम रहता है, क्योंकि वो आते ही नहीं। आपके गांव सिंघौरी का जनसंख्या कुछ नहीं तो 2000-3000 तो होगा। कितने युवा बैठे हैं? युवाओं की संख्या है? नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आज अपने बच्चों में संस्कार देने की जरूरत है। हम केवल शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं। महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बच्चा जैसे 5 साल का हुआ, उसको फिर हमारा टेंशन चालू हो गया, हाँ इसको इंग्लिश मीडियम में डालें कि इंग्लिश हिंदी मीडियम में डालें, कौन सा स्कूल में डालें। अब उसके बाद जैसे ही 10वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ने के बाद फिर टेंशन चालू, आर्ट लें कि कॉमर्स लें कि बायो लें कि क्या करें, है इसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। डॉक्टर बनना है बायोलॉजी पढ़ाओ, इंजीनियर बनाना है गणित पढ़ाओ, बैंक में नौकरी कराना है सीए बनाना है कॉमर्स, फिर उसको हम विदेश तक भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे रहे हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करना मत छोड़ना। हम नौकरी के पीछे जा रहे हैं और आज की स्थिति को आप देख लीजिए, लड़का अमेरिका में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, लेकिन माँ बाप के पास 4 रुपया तक नहीं भेज रहा है। तो आपने जिसके लिए जिंदगी भर मेहनत की, उस मेहनत का क्या मतलब हुआ? मैं कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये तो चलता रहेगा, लेकिन कथा के माध्यम से आपको जानना जरूरी है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। भगवान भी मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जानते हैं ना, अरे बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो निश्चित रूप से कांटा चुभेगा। इसलिए जीवन यापन के संग संग माता पिता की सेवा, और रामचरितमानस का पहला सूत्र है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी बिहनिया उठते ना, सबसे पहले अपन दाई दादा पांव पर थे। अब मैं इतना जन ला पूछना चाहता हूं, इतना जन में के जन हो जो बिहनिया लूट के अपन दाई दादा पांव पर हो? हाथ उठाओ। नहीं, एक आध जन करत हो तो उठाओ ना। गा नहीं करो कोई, हम करथन। आओ देख लो, आज रामचरितमानस लोग केवल कहने का काम करते हैं, करने का काम नहीं करते। स्वयं तो झूठ बोलते हैं, लेकिन दूसरों से कहते हैं कि तुम सत्य बोलो। मैं इस बात को आपको अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूं। महू अपन दाई ददल भीने लूट के पाँव नहीं पर होगा। मोला एक जन किहिस, भैया ते गजब भाग मानी हंसगा किस कैसे तो दाई ददल तो संग में रथे, मैं का करबे भैया, कमाए खाए बहिरी वहां हो दाई ददल छोड़ के, तो का करना चाहिए कि इस बिहनिया लूट के दाई ददल पाँव पड़ना चाहिए गा। किस बात तो ठीक कहा था, लेकिन यहाँ 40 साल बीत गए हैं, अब तो बोला 49-50 होने वाला है। ये 8 साल पहले की बात आप लोग बताता हूँ मैं यहाँ, है ना। तो कैसे कराऊं मैं सोचे ददक पाँव पर हूँ, का कहीं मोर ददा काबर आज तक तो पाँव नहीं पड़े हो। तब एक दिन हिम्मत करके पाँव पड़े हो ददा के, तो ददा कहते गांव जाथस काजी कैसे पाँव पड़थस? मैं गांव नहीं जात ददा, हमार गुरु जी की है कि बिहनिया लूट के दाई ददा पाँव पड़ना चाहिए। वो दिन मैं चालू करे हो माँ और बाप के भगवान के पहली, और ओकर बाद ए मोर देखी सीखा। मैं आप यही संदेश देना चाहता हूँ, बढ़ई लेकर रेंदा धराई नहीं रखे हो, जान डालते दादा कैसे रोकते इसे कहीं कहीं। किसान के लिए ला सामान के बताए जरूरत नहीं रखे, बैला हो तो कते जानते हो। डॉक्टर के लिए का वो इंजेक्शन ला भट डालते, कैसे इसे पिचकारी मारते कहीं। लेकिन जरूरत यह है कि आप पहले करो, हम झुकना नहीं चाहते। क्या माता पिता है? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिता प्रणाम आपके चरणों में। ना मातु परम देवता, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं है। अब मैं ये पूछता हूं, आप लोगों ने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं। आज जिस दिन आपके माता पिता इस संसार से चले जाएंगे, वो पोटार पोटार के रोते। कई जगह देख पे लोग लेकर बेहोश हो जाते, जानो मानो वो मरे तेला छोड़ हुई देख पहली। इतना प्रेम गलत है, ये दिखावा है। निचल मुर्दा रख देथन तो एक जगह जाबे का। एक कथा में आया है एक जगह बात, अब बात खुल गई तो मैं आपको बताऊंगा।
एक जन लड़का रही जवान, वो जवान लड़का गुरु का आश्रम में गिस और गुरु का आश्रम में बहुत सुंदर शिक्षा गुरु जी दी सोला शिक्षा ले कई साल हो गए। ओकर बाद गुरुजी पांव पर एक दिन जाके गुरुजी की इसकस गुरु कहा बात है बेटा आज पांव पर था तो गुरुजी मोर सगाई हो गए कथे तो किस गए काम से हैं एक काम से गए किस फिर ओकर बाद बिहाव होई आइस अपन घर वाली लाई तब पांव परिस तब गुरुजी किस फिर पांव परी तब तो गए थे अपन आप से गए पहले काम से गए अपन आप से गए ओकर बाद लइका इस तबो पांव परिस तब गुरुजी के सब तो गए थे दुनिया से गए कि अब 3 ठन बात गए काम से अपन आप से गए दुनिया से गए तब गुरुजी पूछिस गुरुजी ये आप 3 ठन बात के हो ये दुनिया से गए अपन आप से गए बात तो मुझे समझे नहीं इस बात कैसन हरे ताकि इस वक्त ही तब बताऊं बेटा वक्त तब बताऊं ऐसे कहा टालत गीस और एक दिन एकदम है जीत करी त गुरुजी की बाबू ते मोर कर शिक्षा ले लाथस ना हाउ त अतिक दिन में एक ठन तो आसन सीखे होबे का साहस ला कुछ देर रोक सकथस कि नहीं रोक सकस हाउ किस रोक डारथस ना तो एक काम कर कि जा आज घर में और ते घर में तोर बाइल कबे मोल कैसे लागत कही के उस साहस ला रोक के सूझ जबे की अमानी अपन बात ला गुरुजी बात ला गिस जा करके लइका घर में गिस और थोकन कैसे लागा थे ऐसे कही के सूद गए और सूद के अब योगा सीखे रही गाता प्राणायाम सांस ला रोक डरी देखिए हमारे धर्मों में बहुत अब मैं वहां जाऊंगा तो फिर अलग हो जाएगा 7 हमारे शरीर में 7 ठन चक्र है मूलाधार से लेकर ब्रह्मलोक तक 7 ये चुटाई किधर रखे हो चुटाई गए नहीं हाँ आप रखिए और अपने बच्चों को ये देखिए आप कहिए मत करके दिखाइए हम करना नहीं चाहते आप पहले कीजिए और आपको करता हुआ देख करके दूसरा स्वयं रखेगा। हम हिंदू धर्म है ना सनातनी है क्यों नहीं रखना चाहिए लेकिन आप अपने बच्चे को दबाव नहीं डाल सकते आज के समय। चलिए इस क्षेत्र को मैं छोड़ता हूं वो सांस रोक करके इस योगा के माध्यम से सांस को रोक के सूद के विचार आगा ये दई देख तो कैसे करा थे अपन दाई दल बताई ऐसे तैसे करके पारा मोहल्ला कहीस अब पारा मोहल्ला कही तो सब जन अब टमर के सूंघ के ऐसे देखा थेगा अरे एकर तो सांस नहीं चला थेगा अरे कैसे अभी तो बने रही से अब रोआ राय पर के घर में लेकिन एक जन जानकारी एक काम करना भैया कर गुरुजी बलाक ला ऐसे कैसे हो सकते अभी गुरुजी का आश्रम में ही से अब गुरुजी इस आके काकन टमड़े के अपन एक्टिंग हो जाना थे गुरु चेलम दोनों जन में बात होए ता गुरुजी किहिस यह जिंदा हो सकत है किहिस यह बने हो सकत है लेकिन एक करे पहली ना एक ठन दूध आवे का तुहर घर किहिस गंजिम दूध मंगाइस और अपन हेल ना कुछ निकालिस भभूति ला और मंत्र तंत्र पढ़ के इसे मिलेस किहिस ये लड़का बने हो सकत है हाँ तब बने करना गुरुजी नहीं बने करे के एक ठन बात है कि इसका कि ये जोन प्रसाद ला पीही वो परलोक सीधर ही ओकर प्राण है कर में ही कि मैं इतना कर सकता हूं तब अब ओकर बाइल पूछी कस वो ते पी सकता नहीं पिए बर तो मैं पी लेते हूं लेकिन ये तो रेंग दे है नानुक लइका है तेकर का होई बाई अलग कन्नी काट गे भाई अलग कन्नी काट गे ओका बाद ना ओकर ददल कथे ददक ते काम करने का थे सियान हो गए ती पी ले अरे मैं हा पी लू गए डोकरील कौन देखी अब दाइल कहा थे दाई ते हा पी ले तो दाई कथे अरे मरे पहाड़ों में डोकरा कौन सेवा करी डोकरा के ये सत्य बात है आप अपने ऊपर करके देख लीजिए जिसको आप अपना समझते इस संसार में कोई आपका नहीं है। ये मेरी पत्नी मुझसे 25 साल बाद मिली तो निश्चित रूप से मेरे से उम्र हम छोटी है तो इनका मेरा प्रेम 25 साल बाद जागृत हुआ। मेरी बेटे और बेटी ये 30 और 35 साल के बाद आए तो मैं मेरे और इनके उम्र में 15-20 साल का अंतर है तो क्या ये बच्चे मेरे साथ जाएंगे कोई नहीं जाएंगे। जो पहले आया है वो पहले जाएगा ये भी गारंटी नहीं है। मैं समय की बात आपको पहले बता चुका हूं 70 साल जिएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
तो सज्जनों, अब अंत में ये चर्चा हुई कि भैया कोई पिए पर तैयार नहीं है, तते ओकर दाई दादा मन कथे ते कर तो गुरुअस ना, और ते साधु महात्मा का जीना का मरना ती पीले की तुम तो धर्म बर हवो ना, धर्म करम बर पी न ते है कि अब ठीक है भैया का करबे, कोई नहीं पिया तो कि तब गुरु जी अपने पीस और पिए के बाद पीस तहन लड़का कान में कुछ बुदई, लड़का उठ के खड़े हो गए। अब लड़का समझे, देख रे बाबू मैं तो का कह रहा हूं, जैसे तोर सगाई हो मतलब तोर ध्यान के बंटवारा आधा होती होगे गए काम से, बिहार हो गए, अब बिहार हो गए तहन अपन आपके सूत भुला के बाई जी सुरता कर, और लड़का आगे तहन सारी दुनिया से काबर न बाइक चिंता है न तोर चिंता है, जतका चिंता है ते लड़का चिंता है, लेकिन जेकर लिए ते चिंता करत हस वो तोर कोई काम आने वाला नहीं। आप सब, मैं ये कहूंगा, आप रिश्ते निभाइए। आज हमारी विडंबना यही है, ना तो हम एक अच्छे बाप हैं, ना तो हम एक अच्छे बेटा हैं, ना तो हम समाज के एक अच्छे नागरिक हैं, हम कुछ भी नहीं, हम केवल स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आज कोई तो राम राम भी कहा हुई ना, पक्का और कोई काम है तबे हो सकते का राम राम कथो तुरंत में का बीने ले, ऐसे कह दी ततनीम तो ले 10 रुपए दे के दे दी जा। कोई आपसे प्रेम, जबकि प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, कपट स्वरूपी प्रेम हो ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रेम एक धातु का बना होना चाहिए, एक तत्व होना चाहिए, निष्कपट निश्चल, और भगवान की भक्ति भी निष्काम भक्ति होना चाहिए। अरे जिसने आपको पैदा किया है क्या उनको नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है? सब मालूम है। भगवान के पास आप हाथ जोड़ के खड़े होकर बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानते हैं। बताइए मत, निष्काम भक्ति रखिए। तो सज्जनों, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जे रामेश्वर दर्शन करी, रामेश्वर दक्षिण में है, कन्याकुमारी अलग जगह है ना, कन्याकुमारी अलग जगह है, कन्याकुमारी से लगभग 150 किलोमीटर के अंतर है, अलग अलग ध्रुव है, एक होती है तो एक एती है। तो जो रामेश्वर का दर्शन कर लेगा वो प्राण त्यागने के बाद तन उत्तजी मम लोक सिधरी। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस के माध्यम से चौपाई में लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं, जे गंगा जल आनु चढ़ाई, जो गंगा जल को रामेश्वरम में चढ़ाएंगे उनका क्या होगा? सो साजुज्य मुक्ति नर पाई, वो सशरीर यानी जन्मों जन्मों की उनकी पाप जो है मुक्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन सा गंगा जल चढ़ाना है? 4 धाम की यात्रा के जन करे होगा? 4 धाम कहां कहां है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये एक एरिया 4 धाम है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में 4 धाम है। एक धाम कौन सा है? केदारनाथ, और दूसरा धाम यानी उत्तर में हो गया केदारनाथ, और दक्षिण में रामेश्वरम। ये दोनों शिव जी के लिंग है, शिवलिंग। समझ में आ रहा है ना? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में दोनों जगह शिव जी की है धाम। और तीसरा धाम जगन्नाथपुरी, और चौथा धाम गुजरात का द्वारिकाधीश। ये 4 धाम है। एक आज अवसर मिले हैं आप मन ला जाएंगे, ये होदाई मत ऐसा करो ना, है ना। मैं आप सबसे निवेदन करूं, 2 पैसा लगा तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ धाम का व्यर्थ नहीं जाता, एक फल मिलता है, 4 फल में से एक फल मिलता है। पैसा ला नंगत कमा कमा कर रखे हो तुमन, सकेल के गड्डी गड्डी हाँ कर बे, दुनिया में 1 रुपया कमी है। हाँ, अरे आज मोर का 99 रुपया है, एक और मिल जाती तो 100 हो जाती। कहा थे एक जन, कहा थे मोर का 999 है, एक के कमी है, एक मिली तो 1000। कोई कहा थे 9999, एक के कमी। सबके पास पैसा, और गुरमेट के रखे रहा पैसा ला। आज आपका शरीर सही है, आज ही बेस्ट है, कल का कोई गारंटी नहीं है। क्यों? तो ला जाना पड़ी ना, तो ला जाना पड़ी ना,
कायला छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। जो तू आया मोड़ी जगत में जग हंसे सबरो, जग हंसे पुरो। जो तू आया मोरे जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी का चल भैया, ऐसी करनी कर चलो भैया, हम हंसे सब रोए। तोल जाना पड़ी कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। तोल जाना पड़ेगा, तुल जाना पड़ेगा, हाँ तोल जाना पड़ेगा, तुल जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। सज्जनों, इस शरीर से आप ज्यादा मोह ना करो। रिश्ते निभाइए, परिवार कुटुंब सबका पालन कीजिए, पर जैसे कमल और मछली जल में रहती है ना, कमल के पंखुड़ी पानी में हमेशा पड़े रहते, लेकिन सरत देखे हो नहीं सरे, तेलहा रहते, तेलहा पानी परत वो माबे नहीं करे। मछली जिंदगी भर पानी में रहते, लेकिन मछली जब तक जियत है तब तक वो सड़ने वाला, मरे के बाद सड़ जी हुआ, मर गए ते का बाद सरी, लेकिन जियत जियत सड़ने वाला। अब हम ना गोल्ड डार के रखे रहते 2-4 घंटा से ट्राई चालू हो जाए। तो सज्जनों, ऐसे ही प्रेम आप रखें। तो आइए, मैं आपसे कह रहा था 4 धाम की बात, और जो बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जे गंगा जलो आन चढ़ाई। कहा गंगा जल? हरिद्वार के, त्रिवेणी संगम के, है या गंगा नदी कोनो जगह बोहात है, ते जगह जल चढ़ाबो बनी का। और गंगा जल का है नहीं, बन जाए जरूर। आप कोई भी जगह के गंगा स्नान करे हो, वो जल लेकर के आप चढ़ा सकते हो, लेकिन सबसे सुंदर किस तो कहा गंगोत्री। मैं आप मतलब कहो ना, अभी ये अक्टूबर में हमन गे रहे हैं, अभी ले देख गए हैं दादा, कोरोना काल में 2 घाव टिकट कैंसिल होके ले देख गए का करबे। तो गंगोत्री, जहां से गंगा जी के उद्गम गोमुख से निकले गंगा है ना, हिमालय पर्वत गोमुख से गंगा निकले हैं। ओतिक दूर तो नहीं जा सकन, बहुत दुर्गम है, लेकिन गंगोत्री जहां भगीरथ जी तपस्या करी से, वो जगह के जल है ना। ध्यान दो, कभी जाए का मौका मिल ही जाओगा, ज्यादा खर्चा नहीं है, खर्चल मत डर रहा ना। मैं भी कहूं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन की कितनी गति? 3। और धन्य सो धन प्रथम गति जाकी। दान करना, दान श्रेष्ठ चीज है, दान करना। वो धन धन्य है जो दान के काम आए। और दूसरा उपभोग करो, और हमार खाए पियल बात गेते लइका खरे। आप अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार दो ना। अगर वो गलत रास्ते में चला गया, कईयों पैसे हैं कब उड़का दीते कर कोई ठिकाना नहीं। तो आप गंगोत्री जी से, कहां से आपको जल लाना है? गंगोत्री के जल, और उस जल को ला करके अपने घर में कम से कम 1 साल रखिए। बड़ा प्रमाण है हमारे वैदिक धर्मों का, बहुत प्रमाण है। अगर आपके घर में क्लेश है, या आप दुरात्मा है, पापात्मा है, ध्यान दीजिएगा महोदय, वो लुटिया में लाते हैं जल को, पीतल के, तांबा का लुटिया या पीतल के लुटिया में लाना पड़ता है। चूड़ी से टाइट रहता है एकदम, चूड़ी में टाइट एकदम सील बंद करके वहां से लाते हैं। अगर आपके घर में धन मनोगी नहीं है, पापात्मा है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप जल जो लोटा भर लाया हो ना, वो सूख जाएगा 1 साल में। 1 साल में वो सूख जाएगा, अगर आपका अनुकूल नहीं है तो। लेकिन भाई, जिनके कर्म अच्छे हैं वही तो वहां तक जा पाएंगे ना, है ना। जिनका कर्म अच्छा नहीं है वहां तक पहुंच नहीं सकते।
इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूं कि शरीर के अंत होने से पहले आप जरूर विचार कीजिएगा कि आज आपकी उम्र कितनी हो गई और आपने इतने दिनों में कितने अच्छा कर्म किए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने मन को दर्पण बनाइए। अगर आपका मन दर्पण नहीं है, दर्पण का काम दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ते पाउडर क्रीम नहीं लगा हाथ लगाए हुए नहीं दिखाए हुआ, सादा तो सादा है। और मेकअप में तब मेकअप मैंने जैसन है तैसन दिखाना काम दर्पण। और इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं क्या, तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण मन ही देवता मन ही मन से बड़ा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, ढोल न जाने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए। बोली लखन सिया रामचंद्र की तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दर्पण ऐसा हो जो भले और बुरे यानी अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों को दिखलाए,
है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शबाय, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। है ना, आपके अवगुणों को देखने वाला दोस्त तो होना चाहिए, ना कि आपकी अच्छाई को देखे। है ना, भरे बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और देखिए यहां बड़ी बात, मन ही देवता मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई। आप हम हैं क्या, पंचभूत आदि शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा का। लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाला है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो हमारे अंदर 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, धरती, पानी, है ना भाई, और आकाश, शरीर की देवलोक गमन पश्चात क्या होता है, 5 तत्वों में से एक तत्व वायु, प्राण वायु स्वरूप में है। प्राण जो है वायु स्वरूप में, क्यों, अभी ये जगह हवा चला थे कि नहीं चला थे, हवा चला थे ना, और हवा चला तब तो हम सांस लेथन कागा, लेकिन हवा दिखा थे का, नहीं दिखा थे। धरती दिखते, आकाश ल भी हम अनुमानित करथन, पानी भी देख लेथन, आग ल भी देख लेथन। एक तत्व है कौन, वायु। हमारे शरीर में एक तत्व है वायु, और मैं इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसकी खोज की गई। आदमी मरता है तो दिखता कैसे, अरे भाई मान लो अग्नि ज्वाला के रूप में रहतीस, तब प्राण निकलती तो दिखतीस कि नहीं दिखतीस, ये दे जाते और जाते बरत बरत ऐसे की के। तो आदमी को एक ना कांच के ताबूत में रखा गया, कांच के ताबूत में एयर पैक, और जब उनकी मृत्यु हुई ना तो कांच चटक गया, केवल चटक गया। प्राण जब निकलिस ना तो कांच दरार पड़ गया। तो एक से ये संभव होते कि उम शक्ति अतिक है, कि वो शक्ति कहीं भी तोला एयर पैक में भी रखे रही, कतनो सॉलिड से सॉलिड चीज में रखे रही, वो टूट जाए, इतना शक्तिशाली है। तो आप में और हमारे अंदर जीव सबको, इसलिए कहते हैं जीव हत्या मत करो। छोटा जीव बड़ा जीव सब में परमात्मा का है, लेकिन उनको क्या है, कर्म प्रधान। भाई हमको और आपको ये मनुष्य का शरीर कैसे मिला, 84,84,00,000 योनि भुगत के हमने मानुष तन को प्राप्त किए हैं। कुछ अच्छा कर्म किए होंगे तब हो सकता है हमारा कर्म सही नहीं रहता, तो को जनी कुकुर जन्म धरते हैं, कि सूरा जन्म धरते हैं, कि चिड़ई टेटका टेरगुन का पता है, कोई भरोसा इसका नहीं है। 84 लाख योनि को प्राप्त गुजरने के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त होते हैं, और ये तन से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस तन को आप सीढ़ियां बना लीजिए, सीढ़ियां बनाइए। पठौआ में चढ़े बरगा निसेनी लागते नहीं लगे, नीचे से ऊपर जाना है तो एक निसेनी की आवश्यकता है। और ये शरीर जो है वो साधन का, इसको साधन बनाइए। ये भोग के लिए नहीं है, योग भी करना है, और योग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। घड़ी वाले महोदय जी लगते आप घड़ी नहीं देखा था, काबर की 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। जानकारी है गुरुजी, लेकिन पार्टी अब्सेंट है। नहीं, लेकिन आप समय को तो सूचित करके हमको बाद में ले सकते हैं ना भाई। आप अपना समय को सूचित कीजिए, उसके पश्चात अलग समय ले लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रतियोगिता मानस मंच में समय और उद्बोधन हर चीज की मर्यादा है। आपके संकेत को मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो मैं आप सबसे इसी बात की निवेदन कर रहा हूं, क्या कि इस शरीर के जाने से पहले, है ना, गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की
आदरणीय श्यामलाल जी परम भक्त हैं, आपको हमारा सादर प्रणाम, 100 रुपए समर्पण किए हैं। यद्यपि मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत लोग यही पर दे रहे हैं, आपको अगर हमें आशीर्वाद देना है उद्घोषक मंच में जाकर के लिखवा लीजिएगा, मैं ऐसे निवेदन करूंगा। सज्जनों, आप अपने कर्मों को पहचानिए और गलत कर्म हो जाए तो परमात्मा से क्षमा याचना मांग लें कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं और ऐसा दोबारा गलती ना करूं। एक गलती माफ है, 2 गलती माफ है, लेकिन बार बार गलती करेंगे वो माफ नहीं है। मैं यहां पर एक चीज के लिए आह्वान करूंगा आप सबसे, सत्य ही ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही परमात्मा है। हम कोशिश करें कि सच्चाई के मार्ग हम चलें। सबसे बड़ा पाप क्या है कहे, सबसे सुंदर शरीर क्या है कहे, तो सबसे सुंदर शरीर नर तन सम नहीं कौनो देही। आपको और हमको ये नर तन मिला है, जिसको गरुड़ जी के प्रश्न पर काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि नर तन सम नहीं कौनो देही। तो ये सुंदर काया तो हमको मिला है ना। और पाप और पुण्य क्या है मैं आपको बता दूं, पर निंदा सम नहीं अग गौरी सा। डायमंड खास करके सुन लो, आप सब लोग मैं कहना चाहता हूं, चारी चुगली छोड़ दो, चुगली करे में कुछ नहीं मिले, और चुगली करना, चारी करना सबसे बड़ा पाप है। पाप तो हो बेच कर ही ना, काबर घरों घर में स्टार प्लस चलते, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देख कथम काकरो ध्यान नहीं रिसे, रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों सबो जन के चेहरा मुस्कान आ गए। राम 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 राम। यही तो बात है दाई हो, आपको समझने की जरूरत है। वो स्टार प्लस में काका देखा थे, बहु सास कैसे लड़ना चाहिए, वाह लड़ा था। मैं एक जन सास लगे हो कस वो डोकरी दाई, तोर बहु बिचारी रट रट के कमाथे, वो 1 बजे 2 बजे मुखारी पर थे ओकर मुंह में नंगत कमाथे, तब ले तो तोर सास सन मया काबर नहीं करस हो के हो जानता सो का कथे, वाह तेनी जानस हमर सास हमला 7 आंसुरवा है, हम हमर बहु 14 आंसुरवा वो तोर सास और बहू, तोर सास के कारण तोर जिंदगी खराब होइस, ते तोर बहुत सन तोर भविष्य काबर खराब करत हस। एक करके जन सास बैठे हो, हाथ उठाओ तो, और हाथ ला तो उठाओ दाई हो, मैं कोई लेख थोड़े जाऊं तुम्हारा हाथ ला। एक जन सास तो दिखते अच्छे दाई हमारे आगों में, तान बाकी कोई सास नहीं हो, बड़ा मुश्किल है। मैं बैठे हुए सास और बहू से निवेदन करत हूं, मैं सास और बहू से निवेदन करत हूं, का जब घर ले बेटी विदा होते तो का कथे, सास तोरे दाही बरोबर, ससुर तोर बापो, सास तोरे दाही बरोबर, ससुर तोर बापो, कर ले सिंगारे ओ बेटी, कर ले सिंगारे ओ बेटी, पति के दुआर जाके, जन रोना मोर दुलोरी, जाते ससुराल जावे, जन रोना मोर दुलोरी, जाते ससुराल जावे। मेरा बताने का तात्पर्य यही है, जब सीता मैया के विदा हो इस घर ले, ओकर मां सुनैना समझेस, माता पार्वती के विदा होइस, रानी मैना समझेस, और आज भी आप मल्ला समझाए जाते कि नहीं, लेकिन सास बहू कुश्ती करे एक जगह है, कुश्ती करा था। आज तक आप जितनी गलती कर लिए होंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा जब जागो तभी सवेरा। आज से मैं सास से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बहू को बेटी का प्यार दो, मरते समय आपकी सेवा करेगी। और आज नंगत लड़त हस ना, तो जे दिन खटियम परबे ते दिन तैयार रह जा, गरम गरम खवाही तो लो। हाँ अपन वो अपन बेटी ला
आई हमर बेटी गजब अच्छा है, हमर दमादो अच्छा है, त कैसन हमर दमाद है ना, हमर बेटी जैसन कथे तैसन करते वो, हमर दमाद गजब अच्छा है। यानी तोर बेटी के घर वाले हा तोर बेटी की बात ला मानत अच्छा है, और मान लो तोर बहू बात ला तोर बेटा मानता मेड़वाई नीचट लोग, हाँ जैसने होकर भाई कथे तैसने। ये मैं दाई मन ला पूछना चाहता हूँ, ये दूठन मुंह तुमन कहाँ पाथा वो, दूठन सोच तुहर मन में कहाँ लाथे। तहु काकरो घर के बेटी हस जे सास बने हस, और तोरो घर के बेटी काकरो बहू बने हैं, और तोर घर आज बहू है वो सास बनी। ये गलत कर्मों को छोड़ दीजिए, क्योंकि सास बहू हमरो हमर बाई हमर दाई अभी जियत हवे, हमर बाई ला हमर दाई है चाह बना के लाग देथे, मैं देखता हूँ गजब हंसता हूँ, गजब है वो। ये ले वो तोर झूठ बोला तो पूछ लो, माइक में बैठे हो। अब यह के जन सास हो जे अपन बहुत चाय बना 4 बजे उठ के देता हो, पहाती को या बिहानिया है कोई। क्योंकि हमारे जीवन शैली में आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की तरीका, जीने की शैली। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, हमको कैसे जीना है यही तो समझो। और उसके सिखाने की जगह है सत्संग। ये धर्म ग्रंथ में ही आपको बड़ों का आदर करना सिखाया जाएगा, मंदिर पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। और मैं शुरू में कहा था आपसे, शुरू में कहा था कि यहाँ पर जवान बेटा क्यों नहीं है कथा सुनने के लिए, हमारे बच्चे क्यों नहीं है कथा सुनने के लिए। विचार कीजिएगा, आप अपने बेटी को रात में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते, और आपके बेटे 10 बजे झूमते हुए आते ऐसे टमड़क टमड़क, कहा नशा करे थे का ठिकाना नहीं है। हर जगह का यही बात है, मैं जानता हूं हर जगह की बात है, और मैं कड़वा वचन कहने वाला हूं, आपको कह देता हूं। मेरी बातें कड़वी लगी होंगी, लेकिन मैं अब क्योंकि पीले बत्ती का संकेत हो चुका है, मैं आप सबसे 2 बात मांग रहा हूं। 2, सबसे पहली बात, माता पिता की सेवा करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? यहां से हाथ उठाइए जो बिहनिया उठ के अपन दाई दादा पांव पर तैयार है। आप सब लोग में पांव पर हूं, यहाँ ले हाथ उठाओ, अधूरा मन से नहीं। अरे दाई दादा खा देखो भाई, माता पिता को प्रणाम करोगे आपको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। और सास मन के पांव नहीं पर हो, सास तो तुम्हार दाई है, वो काकर पांव पर हो बता, तुम्हार दाई घर चल दू मईके में। ब्याह होने के बाद बेटी के माता पिता सास और ससुर हो जाते हैं ना, अपने माता पिता घर आप नहीं जाते। ये 4-5 जन मन हाथ उठा है, आप सब ला मैं मंच ले प्रणाम करता हूं। मोर बात ला छोड़ना मत बेटी, सच्चाई के रास्ता में चलने के प्रयास करना। 2 बात कहा हूं, एक सच्चाई के रास्ते पर, क्योंकि ईश्वर आपके साथ होगा, और माता पिता ही संसार में भगवान के स्वरूप है, उनका प्रणाम करने के लिए कह रहा हूं। आइए, समय का संकेत, अगर मुझे और अतिरिक्त समय मिलेगा तो मैं और आपके बीच चर्चा करूंगा। एक अंतिम भजन के साथ आपसे हम विदा लेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत ले भैया, कर लेते धर्म करमला। दुनिया ले एक दिन जाना, हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब लाए जाना।
काया है माटी माटी हो जाए, जन करना पीरे था घुमाना। आहा मोर भैया जन करना पीरे था घुमाना। काया तुर संग न जाए, माया तुर संग न जाए, राख तुर गंगा माँ बहाना। मोर भैया राख तुर गंगा माँ बहाना। काया तोर संगे न जाही, माया तोर संगे न जाही, राखे तोर गंगा माँ बहाना। आहा मोर भैया खाड़ा ला गंगा माँ सराना। आहे एक दिन ललकारी लेके सबला चले जाए, नहीं चली कखरो बहाना। आहा मोर दीदी नहीं चली कखरो बहाना। जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी राहत ले भैया, कर ले धर्म करंगा, दुनिया ले सब लाए जाना। आहा मोर भैया दुनिया ले सब लाए जाना। आहा मोर दीदी दुनिया ले सब लाई जाना। आहा मोर भैया दुनिया ले सब लाई जाना। आहा मोर भैया दुनिया ले सब जिंदगी के नहीं है ठिकाना। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय।